अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम साकिब रफ़ीक चौधरी है और काजी इन्वेस्टमेंट्स के लिए काम करता हूँ। आज मेरे साथ मौजूद हैं रियासत साहब जो कि पीके मार्केटिंग के सीईओ हैं। पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से अक्सर हमारे चैनल से आपको नज़र आते हैं, प्रॉपर्टी के बारे में बड़ी मालूमात रखते हैं, ओवरसीज़ मार्केट के कैटेगरी। रियासत साहब, वेलकम टू द शो। जो आज का सवाल है जी, वो मिस शाइस्ता का है, टेक्सास यूएसए से, और बड़ा मज़ाहिया अंदाज में उन्होंने सवाल पूछा और सवाल वो ये पूछती हैं कि, बल्कि उन्होंने कमेंट किया है, मैं कहूँगा कि प्लॉट वो जो ऑन ग्राउंड अवेलेबल हो, बाकी सब गप है, बाकी सब किस्तों वाली जो चीज़ें हैं वो हवाई चीज़ें हैं और उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। असल प्लॉट मैं उसी को समझती हूँ जो कि ऑन ग्राउंड फुल प्राइस पे अवेलेबल है, जहाँ पे आप प्लॉट लेते हैं और आपको ये पता है कि ये हमारी गली है, ये हमारा रोड है, ये हमारे प्लॉट की एग्जैक्ट लोकेशन है, कॉर्नर है, मेन रोड है, पार्क फेसिंग है, मेन बुलेवर्ड है, जो भी है। रियासत साहब, आपसे शुरू करूँगा, क्या जवाब देंगे आप, क्या कहेंगे इसके ऊपर? अस्सलाम वालेकुम जी। सवाल उनका बहुत अच्छा है और मैं जवाब देने से पहले ज़रा सा बता दूं कि सब लोगों को जो इन्वेस्टमेंट साइकिल है उसको समझने की ज़रूरत है। इन्वेस्टमेंट साइकिल में प्री लॉन्च से ये स्टार्ट होता है और डिलीवरी तक ये जाता है। मैं ज़रा सा एक्सप्लेन कर दूं इसको कि इन्वेस्टमेंट साइकिल का जब ये स्टार्ट होता है तो ये वो स्टेज होती है जहाँ पे प्री लॉन्च एक्टिविटी होती है, जहाँ पे आप डेवलपर के ऊपर आंखें बंद करके एतबार करते हैं और वो प्लॉट जो मार्केट में लॉन्च होना होता है, फ़र्क करें 20 लाख से, वो आपको तकरीबन प्री लॉन्च में 20% कम प्राइस के ऊपर बुक होता है। तो ये पहली स्टेज है प्री लॉन्च वाली, जहाँ पे आप आंखें बंद करके इन्वेस्टर पे एतमाद करके प्लॉट बाय करते हैं बहुत मुनासिब कीमत के ऊपर। दूसरी स्टेज आती है जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाता है, एनओसी आ जाता है लेकिन ग्राउंड पे काम नहीं होता। उस स्टेज के ऊपर प्राइसेस तकरीबन 10 से 15% इंक्रीज़ हो चुकी होती है। ये इन्वेस्टमेंट साइकिल की दूसरी स्टेज है। तीसरी स्टेज वो है जहाँ पे डेवलपर साइट के ऊपर काम स्टार्ट कर देते हैं। उस स्टेज के ऊपर एक दफ़ा फिर प्राइसेस रिवाइज होती है और 10% मजीद राइज आ जाता है। फिर अगली स्टेज आती है जब आपकी बैलेटिंग होती है। बैलेटिंग के वक्त 20% तक प्राइसेस मजीद उसमें बढ़ चुकी होती है। बैलेटिंग के वक्त आपको प्लॉट की लोकेशन पता चल चुकी होती है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने में आपकी 40% प्राइस राइज हो चुकी होती है। उसके बाद पोजेशन की स्टेज आती है। पोजेशन की स्टेज के ऊपर तकरीबन 60 से 80% कीमत ज़्यादा हो चुकी होती है। अगर कोई बंदा आखिरी स्टेज के ऊपर जाकर इन्वेस्टमेंट साइकिल को ज्वाइन करता है तो वो 20 लाख वाले प्लॉट को तकरीबन 35 लाख में जाके बाय करता है। तो डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज के ऊपर इस इन्वेस्टमेंट साइकिल को ज्वाइन करते हैं। अगर आप शुरू में करते हैं तो वही 35 लाख वाला प्लॉट आप 20 लाख में बाय करते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आप देख के प्लॉट लें, साइड के ऊपर जाके उसको देख के, कॉर्नर और रोड और सड़क भी देख के लें, तो ऑब्वियसली आपको उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। अगर आप इन्वेस्टर हैं और आप डेवलपर पे पूरा यकीन रखते हैं, डेवलपर का नाम बेहतरीन है मार्केट में, उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है, तो आप डेवलपर के ऊपर एतबार करके आप फ्री लॉन्च में जाके ले लेते हैं। तो इस हिसाब से डिपेंड करता है कि आप जो साइकिल है इन्वेस्टमेंट का उसको किस स्टेज के ऊपर ज्वाइन करते हैं। तो दूसरे लफ्ज़ों में जो मैं समझ पा रहा हूँ वो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप पे डिपेंड करता है। दो चीज़ें मेरे ख्याल में मुझे समझ आई हैं। एक तो आपको ये चीज़ का देखना है कि क्या वो अमाउंट जो 35 लाख एक दूसरे इन्वेस्टर ने 20 लाख की शक्ल में पेमेंट करके ओवर द पीरियड ऑफ 4 साल में अदा की, क्या वो 35 लाख की अमाउंट एक कंबाइंड पैसे की शक्ल में आपके पास मौजूद है? यानी कि क्या आपके पास कैश इन हैंड 35 लाख है कि आप देकर उसी वक्त वो चीज़ ख़रीद लें? क्योंकि ज़्यादा जो लोग हैं, जो ज़्यादा इन्वेस्टर्स मेरे ख़्याल में हैं, वो, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, वो ये चाहते हैं कि उनकी छोटी छोटी जो सेविंग्स हैं, जो फॉर एग्ज़ाम्पल वो सैलरी में से 20-30 हज़ार रुपया महीने का बचाते हैं या 100-200 पाउंड अपनी आमदन में से साइड पे करते हैं, उसको वो एक प्रॉपर्टी की शक्ल में तब्दील कर दें और वो कल को उनके लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट बन जाए। तो ये जो आपने इतना प्यारा और इतना खूबसूरत कमेंट या इतना अच्छा सवाल किया कि जी बाकी सब गप है, तो मैं इससे बिल्कुल डिसएग्री करूँगा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। ऐसा नहीं है। हज़ारों लाखों की तादाद में जो बाइंग और सेलिंग हो रही है वो बेसिकली कई गुना ज़्यादा है मौके के प्लाटों से। जो मौके के प्लाट हैं, मिसाल के तौर पे अगर वो 5,000 बेचे जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, उनकी खरीदो फरोख्त 5,000 प्लाटों की हो रही है,
तो उसके मुकाबले में 5 लाख प्लॉटों की पाकिस्तान के अंदर खरीदो फरोख्त जो है वो किस्तों पे हो रही है, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा लोगों के लिए ज्वाइन करने की अपॉर्चुनिटी मौजूद होती है। दूसरा अहम पॉइंट मेरे ख़्याल में ये है कि जैसे रियासत साहब ने कहा कि आपके पास जो मार्जिन होता है, जो प्रीमियम होता है, वो अक्सर व बेशतर ज़्यादा होता है अगर आप किस्तों वाली चीज़ लेते हैं, क्योंकि जब वो ऑलरेडी अपनी पीक पे जाकर आप ख़रीदते हैं। मैं बिटकॉइन की एक एग्जांपल दूंगा, हालांकि मैं क्रिप्टो करेंसी में इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन आप ये देखें कि जिन लोगों ने बिटकॉइन को अर्ली स्टेजेस पे ज्वाइन किया था, जब बिटकॉइन की अफादियत का, उसकी क्रेडिबिलिटी का, उसकी ऑथेंटिसिटी का अभी कुछ पता नहीं था, एक रिस्क फैक्टर तो था, लेकिन उन लोगों ने कुछ होमवर्क करके टाइमली उसको ज्वाइन किया या मिड टर्म में जाके ज्वाइन किया, कोई साल 6 महीने बाद किया, उन लोगों ने असल पैसा कमाया है। अब जो बंदा $50,000 का बिटकॉइन लेके रख रहा है वो भी कमाएगा, हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि यू शुड बाय बिटकॉइन, लेकिन इट इज़ जस्ट एन एग्जांपल। तो मेरे ख्याल में आप किसी प्रोजेक्ट में किस स्टेज पे एंटर होते हैं, जैसे कि रियासत साहब ने कहा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दूसरे नंबर पे अगर डेवलपर जो है वो जेन्युइन है, अगर प्रोजेक्ट के हवाले से उनके पास तमाम तरह अप्रूवल्स मौजूद हैं, तो हमने रियासत साहब खुद ये देखा है कि कई प्रोजेक्ट्स में लाखों प्लॉट्स पाकिस्तान के अंदर डिलीवर किए गए हैं। मतलब लाखों लाखों लोगों ने जो घर बनाए हैं, चाहे आप बैरिया की मिसाल लें, आप DHA की मिसाल लें, आप सिटी हाउसिंग की एग्जांपल दें, आप कैपिटल स्मार्ट सिटी की एग्जांपल दें, रॉयल ऑर्चर्ड की मिसाल दें, बेशुमार प्रोजेक्ट्स हैं, मैं सबके नाम भी नहीं गिन सकता। गुलबर्ग की मिसाल लें इस्लामाबाद में, पार्क व्यू की मिसाल लें, कितने प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर लोगों को किस्तों पे प्लॉट बेचे गए और माशाल्लाह से लोगों को प्लॉट डिलीवर किए गए। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है कि आप ये समझें कि जो किस्तों पे चीज़ है वो हमेशा बुरी है। हाँ, अलबत्ता रियासत साहब इस पर थोड़ा सा डिटेल में जाके बताएंगे हमें। जो मौके का प्लॉट है उसके अपने कुछ एस्पेक्ट्स हैं, उसके कुछ अपने प्लस पॉइंट्स हैं, वो कैसे दूसरों से बेहतर होता है, थोड़ा इस पर भी आप रोशनी डालें कि जो मौके का प्लॉट है, फॉर एग्जांपल आपको ये पता होता है कि यार मैं कहाँ पे मौजूद हूँ, मेरी लोकेशन क्या होगी, मेरा प्लॉट जो है क्या उसके साथ कोई एक्स्ट्रा लैंड तो नहीं है। अक्सर ये भी होता है प्रोजेक्ट्स के अंदर कि आपने कॉर्नर का बॉक्स टिक कर दिया, किस्तों पे प्लॉट लिया, और जब आपका बाद में प्लॉट निकला तो आपके उस प्लॉट में थोड़ी सी एक्स्ट्रा लैंड आ गई। अब आप प्लॉट प्लान कर रहे थे 50 लाख का, लेकिन आपको प्लॉट पड़ गया जी 60 लाख रुपए का एक्स्ट्रा लैंड की वजह से। तो ऐसे मसाइल हैं थोड़े बहुत, लेकिन आप थोड़ा रोशनी डालें कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से अक्सर लोग जो हैं वो बहुत से लोग जो हैं, सारे लोग नहीं, मिस शाइस्ता जैसे, वो प्रेफर करते हैं मौके के प्लॉट को। इसमें 2-3 चीज़ें देखने वाली हैं। एक तो पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में ये कॉमन प्रैक्टिस है कि जो प्रोजेक्ट नए लॉन्च किए जाते हैं वहाँ पे मेनली इंस्टॉलमेंट प्लान दिए जाते हैं, क्योंकि काम साथ साथ हो रहा होता है। जो प्रोजेक्ट कंप्लीट होता जाता है आपका पेमेंट प्लान भी कंप्लीशन की तरफ जाता है, और जब पेमेंट प्लान कंप्लीट हो जाता है आपको पोजीशन भी मिल जाती है। एक तो जो प्रोजेक्ट नए जो है उनके साथ ये होता है, उसमें भी ये ऑप्शन रखी जाती है कि अगर आप इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर जाएंगे तो आपको बैलेटिंग में प्लॉट मिलेगा। अगर आप 40% प्लस से बुकिंग करवाते हैं तो अगेन यू गॉट ऑप्शन कि आप अपना प्लॉट चूज़ कर लें। ये ऑप्शन दिया जाता है आमतौर पे, लेकिन ज़ाहिर है ये प्रोजेक्ट चूँकि लॉन्चिंग स्टेज से स्टार्ट करते हैं इसलिए इनका 3 साल का टाइम पीरियड होता है। दूसरी ये कॉमन प्रैक्टिस ये है कि जो इन्वेस्टर है वो हमेशा इंस्टॉलमेंट वाले प्रोसीजर से जाता है, 20% से बुकिंग करके फिर साथ साथ किस्तें देते हैं। आप प्लॉट आज बुक करवा लेते हैं, आज की प्राइस पे करवा लेते हैं, और 4 साल के बाद आपका पेमेंट प्लान कंप्लीट होता है। एक बड़ा एडवांटेज ये है कि एक चीज़ आप आज की प्राइस में बाय कर रहे हैं, ठीक है, और 4 साल में आपने वो पैसे देने होते हैं। आप अंदाज़ा करें कि 4 साल बाद उस जो प्लॉट है उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुकी होती है, लेकिन आप लोग कमिट कर रहे हैं आज कि आपने बाय वो कर लिया है प्लॉट। एक तो ये एडवांटेज होता है। जो एंड यूज़र है जिसने घर बनाना होता है, ज़्यादा कंसर्न उसकी होती है कि मुझे एग्जैक्टली प्लॉट किस जगह पे चाहिए, उसका कॉर्नर कैसा हो, उसके फ्रंट में क्या हो, उसके साइड पे क्या हो। जो एंड यूज़र है जिसने घर बनाना है उसकी कंसर्न ज़्यादा होते हैं, और वो लोग इसलिए उसको देख के बाय करना पसंद करते हैं। लेकिन ये ऑप्शन ज़ाहिर है कि हर प्रोजेक्ट में नहीं होती। ये सिर्फ आपको ये चॉइस आपको मोस्टली पाकिस्तान की जैसे प्रैक्टिस है, प्रॉपर्टी जिस तरह से पाकिस्तान में काम करती है, ये आपको रीसेल में ये ऑप्शन जाके मिलती है, या वो प्रोजेक्ट
ऐसे प्रोजेक्ट जिसमें हाई एंड की वो प्रोजेक्ट जिसमें आप लमसम 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपया दे के आप प्लॉट बाय करते हैं, वहाँ पे ये ऑप्शन आपको मिलती है। अदरवाइज ये कॉमन प्रैक्टिस है पाकिस्तान में, ये कोई मायूब बात नहीं है, ये आम कॉमन प्रैक्टिस है कि इंस्टॉलमेंट के ऊपर ही प्लॉट आते हैं और इंस्टॉलमेंट के ख़त्म होते ही आपको पोजीशन मिलती है। मेरे ख्याल में अक्सर जो इसको थोड़ा सा समझने की ये भी ज़रूरत है कि इन दोनों के अलग अलग बायर्स हैं। जैसे आप दोनों में ये फ़र्क नहीं है कि एक चीज़ जो है वो अच्छी है और एक बुरी है। मेरे ख्याल में दोनों ही चीज़ों का डिपेंड करता है कि आपकी ज़रूरत क्या है। अगर एक बंदा है वो घर बनाना चाह रहा है, या एक बंदा है उसके पास एक अच्छी बड़ी अमाउंट कैश की शक्ल में मौजूद है, तो बजाय इसके वो 5 प्लॉट किस्तों पे ले, वो ये चाहता है कि वो एक ही प्लॉट जो है वो कैश पे ले ले, और वो उसको ऊपर अगर कोई प्लाजा बनाना चाहता है मिसाल के तौर पे, या कोई विला बना के किराए पे चलाना चाहता है, तो आई बिलीव कि ये just two different kinds of investments, otherwise they both have their own what kind of इन दोनों की अपनी अपनी जो है एक अफादियत है, दोनों के अपने अपने करेक्टरिस्टिक्स हैं और उस हिसाब से लोग इन्वेस्ट करते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें अपनी अपनी कंफर्टेबिलिटी की बात है। कुछ लोग कंफर्टेबल होते हैं कि सारी फुल पेमेंट करके एक ही दफ़ा प्लॉट ले लें, और कुछ लोग कंफर्टेबल होते हैं कि मैं आहिस्ता आहिस्ता पैसे देता जाऊंगा और उसके बाद जो है जूं इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न के बेहतर चांसेस होते जाएंगे, सेल भी कर सकते हैं और रख भी सकते हैं। तो ये अपनी अपनी कंफर्टेबिलिटी की बात होती है, इसमें कोई एक चीज़ अच्छी है और दूसरी बुरी है, या एक सौदा अच्छा है दूसरा बुरा है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, अलबत्ता इसमें ये ज़रूर है एज ए इन्वेस्टर की ये मेरे ख्याल में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको भी इस चीज़ को समझना चाहिए कि जब वो इन्वेस्ट करें तो अगर वो किस्तों वाली चीज़ ले रहे हैं तो वो कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको वो नोट कर लें, जिनका वो ख्याल करें। फॉर एग्ज़ाम्पल जो प्रोजेक्ट है वो किन लोगों का है, क्या वो लैंड क्लियर है या नहीं है, ऑन ग्राउंड कुछ हो भी रहा है या नहीं, क्या उनका पिछला कोई ट्रैक रिकॉर्ड है या नहीं है, या एनओसी जो है उनका किस लेवल पे है, किस स्टेज के ऊपर खड़े हैं, उनका प्लानिंग परमिशन हो चुकी है या नहीं हुई, एनओसी जो है वो प्रोसेस में है या एनओसी आ चुका है, या उन्होंने पास्ट में कोई खुदा न खास्ता ऐसा कोई लोगों से फ्रॉड या कुछ तो नहीं किया हुआ। तो इसके ऊपर थोड़ा सा आप बता देना कि ये किस तरह से किस्तों पे लेने के लिए, उसको रियलिटी बनाने के लिए एज एन इन्वेस्टर भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं जो इन्वेस्टर को ख्याल करना चाहिए चीज़ों का। जी बिल्कुल, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स जो है ये तो हर प्रॉपर्टी को बाय करते हुए पाकिस्तान में फॉलो करने चाहिए। सबसे पहले आपको जिस डेवलपर से आप ले रहे हैं, जिस डेवलपर का ये प्रोजेक्ट है, आपको उसकी क्रेडिबिलिटी देखनी चाहिए, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए, पहले प्रोजेक्ट डिलीवर हुए हैं नहीं हुए, इनके किस तरह से कंप्लीट हुए हैं, सबसे पहले ये देखना चाहिए। फिर आपको जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनसे चेक करना चाहिए इनके एनओसी की क्या पोजीशन है, अप्लाई हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, इनके जो प्लानिंग परमिशन है वो किस स्टेज के ऊपर है। और उसके बाद जो बड़ी एक चीज़ है, जो आपकी मार्केटिंग कंपनी है जो आपको प्लॉट बेच रही है, आपको उसका भी ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना चाहिए। क्या वो आपको दुरुस्त इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे, क्या जो चीज़ वो आपको कमिटमेंट कर रहे हैं जिस चीज़ की आपके साथ, क्या रियलिस्टिकली ये पॉसिबल है भी या नहीं है। हमने देखा कई जगहों पे इस तरह से हो जाता है कि वो इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है जिसका डेवलपर से कोई लेन देन नहीं होता, और अपनी तरफ से बहुत सारे प्रोमिसेस जो फेक प्रोमिसेस बाद में साबित होते हैं वो कर दिए जाते हैं। तो आपको अपनी मार्केटिंग कंपनी की, अपने डीलर की जो क्रेडिबिलिटी है उसको भी चेक करना चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, थोड़ा सा होमवर्क कर लेना चाहिए। आजकल तो चीज़ें बड़ी आसान हैं, आपके फ़ोन के ऊपर सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, तो ये चीज़ें चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको ये कहूँगा इस वीडियो के तवज्जुह से, अगर आप देख रही हैं और अगर बाकी भी कोई लोग जो हमारी वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि किस्तों के प्रोजेक्ट्स जो हैं उनमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, एज़ लॉन्ग कि जो डेवलपर है उसकी क्रेडिबिलिटी अच्छी हो, उसकी डिलीवर करने की नीयत हो, जो आपका रियल्टर है जो आपको ऑफ़र कर रहा है, जो आपको बेच रहा है, वो आपकी फ़ाइल प्रोसेस करवाने की नीयत रखता हो, ना कि आपके पैसे लेकर भागने का कोई इरादा हो। तो अगर ये सारी चीज़ें चेक हो जाती हैं तो उसके बाद आपको किसी किस्म की कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको किस्तों की जो चीज़ है, किस्तों के जो प्लॉट्स हैं उनके अंदर, जैसा कि रियासत साहब ने बताया, ज़्यादा रिटर्न आने की उम्मीद होती है, इसलिए आप उसमें इन्वेस्ट करें। और अगर आप किसी वजह से ज़रूर मौके वाला प्लॉट ही लेना चाहते हैं जो कि ऑन ग्राउंड अवेलेबल है, इन अदर वर्ड्स, या पोजेशन वाला प्लॉट ही लेना चाहते हैं, तो उसमें भी कोई मज़ायका नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर फोरम। अब तक के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।